इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है। ये भी तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या लागू हो चुका है? लगता है कि ये रेवड़ियां हैं, क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। पैसा है इतना राजस्थान के पास। सब्सक्राइब। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें, वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें बच्चों को, वो रेवड़ी है। और जली ना, तेरी भी जली ना। वो जनता के पैसे को बजाय इसके कि हम चंद उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के बैंक के लोन माफ करें, वो पैसा गरीब के जेब में जाए, महिलाओं के हाथ में आए, बच्चों को ट्यूशन मिले, वो बेहतर है। तो सरकार यही नहीं, अभी और सुनिए। न्यू लॉ हम लोग बनाया, उसमें पेपर लीक से संबंधित व्यक्ति होगा, अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी जो सजा का दायरा है उसको बढ़ा के हमने उम्र कैद का कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये पहले स्टेट जहाँ पे हुआ है, तो एक्शन सरकार ने लिया, पार्टी के कहने पर लिया, उसका फायदा किसको हुआ? हम सबको हुआ। तो अगर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। काल्पनिक तौर पर सरकार बन गई। काल्पनिक क्यों? हम तो कह रहे बन रही है। आप यही कहिएगा, लेकिन मान लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 3 दिसंबर आ गया, फिर आप कहाँ खड़े हो? क्योंकि वो उनको तो कुर्सी छोड़ती नहीं है। ऐसा गहलोत साहब मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहेंगे वही होगा, किसको क्या काम देना, क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये परंपरा, ट्रेडिशन हमारी पार्टी में आज का नहीं, दशकों का है, हर राज्य में है, ऐसा नहीं राजस्थान में है। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्टेट में पहले बहुमत आएगा, आंकड़ा हम पार करेंगे, फिर विधायक बैठ के नेतृत्व पे छोड़ेंगे और वो निर्णय लेंगे किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है और ये फिर होगा। 10 जनपद। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अभी तो मैं जो चाहते हैं कि आप सीएम बने, उनका क्या? किसी जो 13 से आपसे आपके साथ जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। देश में जो पार्टी निर्णय लेगी सब उसके सब करेंगे और सब करेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री भाई मजा आया। नरेंद्र मोदी ने इस इनफाइटिंग पर हमला किया है। वो कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं आजकल, सब वर्ल्ड कप की भाषा में, और कह रहे हैं कप इस बीच हम बीजेपी यहाँ पर जीत ले। हम कुछ नहीं जानते, मोदी वोदी कुछ नहीं आना चाहिए भाई। बीजेपी खुद यहाँ हिट विकेट हो रही है। अब देखिए राजस्थान में उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, उनका कैंपेन उठ ही नहीं पा रहा है। बार बार सारे प्रदेश और देश भर के नेता आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो नेता हैं उनकी ना तो कैंपेन में दम आ रहा है, गजब बेइज्जती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार का आज माहौल है वो पब्लिक भी देख रही है ना, पब्लिक भी देख रही है कि कांग्रेस में ठीक था। हाँ ठीक था। आपके लिए कौन ठीक था? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों ठीक था? मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाओ। 2021 राजस्थान रेप केसेस में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। क्या ये बड़ा इशू नहीं है? दिव्या मदेरणा आपकी विधायक बोलती हैं तो उन पर हमलावर हो जाते हैं कांग्रेस के ही विधायक। साहब की डायरी लेके घूम रहे हैं, कह रहे लाल डायरी, हालांकि उनसे शायद विधानसभा में ही छीन ली गई। वो कह रहे लाल डायरी में सब कुछ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, पैसे का लेन देन, हरामी हो। कौन रोक रहा है? आप जांच करिए ना, उसको पॉलिटिसाइज करके चुनाव के 3 दिन पहले उसका बखेड़ा करने से बजाय आप तथ्यात्मक आधार पर जांच करके कौन रोक रहा है? वैसी सारी एजेंसीज का उपयोग दुरुपयोग तो हो ही रहा है, इसका भी कर लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पब्लिक देख रही है, 95% सारे केसेस जो ईडी के हुए हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। हमारी भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी को हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी बच्चे हैं। वसुंधरा राजे अभी भी आपको लगता है एक बड़ी ताकत है, एक राजनीतिक फोर्स है, और बीजेपी ने उनको साइडलाइन करके ठीक नहीं किया? देखिए फोर्स ये देना, ये देना हमें। आप 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रही है 450 में दे देंगे। 3 साल वेट क्यों किया? आप बहुत पहले दे रहे थे। ये जो 500 का जो आंकड़ा है ये हम लोग लेकर आए ना। आपने तो गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया था। आपने अभी जो कमी करी है वो माहौल देख के करी है। आपने 3 काले कानून किसानों के वापस कब लिए? जब यूपी के चुनाव आने वाले थे। आपने जब महंगाई की बात की है, पेट्रोल डीजल की कम करने की राजस्थान में चुनाव के टाइम करी है। तो सब इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज है ना। आपका अगर आपकी 10 साल सरकार चली है, आपने क्या महंगाई कम करी? आपने क्या अमीर गरीब की खाई को कम करने की कोशिश करी?
बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।